हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 13 के क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था असाइनमेंट 12 के क्वेश्चंस। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम केवल दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर आपका 42। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए वोवेल या कॉन्सोनेंट। कोई हमें अल्फाबेट दिया होगा और उस अल्फाबेट को देख के हमें बताना है कि ये अल्फाबेट हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसका प्रोग्राम हमें बनाना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को यदि किसी क्वेश्चन को आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो एक अलग सी फील आ जाती है कि इस क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है, आपका फंक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट या हमारा लूप यूज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में आपको पता ही चल रहा है कि टू चेक वोवेल या कॉन्सोनेंट, मतलब हमें चेक करना है। ठीक है, एक कंडीशन लगानी है, तो इसमें हम यूज करेंगे इफ एल्स। ठीक है, और इसमें थोड़ा हमें वॉवेल के बारे में पता होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या होते क्या है और आपके कॉन्सोनेंट होते क्या है। ठीक है, वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं आपके, ए हो गया, ई हो गया, आई, ओ और यू। और इनके अलावा जो भी आपके 21 हमारे अल्फाबेट बचे वो हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे सेमी वोवेल्स सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं, वो थोड़ा अलग टॉपिक रह गया, हो गया ग्रामर का। बट अभी हम प्रोग्रामिंग में तो बट हम इतना जानते हैं कि हमारे वोवेल्स होते हैं 5, इसके अलावा जो भी बचे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ की कंडीशन में हमें एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कैर टाइप का, और उस कैर की हमें कंडीशन मतलब लगानी है कि यदि कैर की वैल्यू, आपकी जो कैर है, यदि कैर की जो हमारी वैल्यू है उसकी यदि ए की इक्वल है, ठीक है, या आपकी कैर की वैल्यू ई की इक्वल है, या ठीक है, और ऊपर थोड़ा करते हैं, या कैर की वैल्यू आपकी आई की इक्वल है, या कैर की वैल्यू ओ की इक्वल है, या कैर की वैल्यू आपकी यू की इक्वल है। ठीक है, ये तो होगी स्मॉल लेटर के लिए। इसी टाइप से जो हमारे कैपिटल लेटर होते हैं उनके लिए हमें यही कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी हमारे वॉवेल्स हो सकते हैं, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर। ठीक है, वॉवेल्स तो स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। तो इसी टाइप से हमें इसमें और ये 5 कंडीशन और लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, कैपिटल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ये कंडीशन लिखने के बाद इफ में, तो यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम प्रिंटअप में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि अल्फाबेट हमारा क्या है, वोवेल है। ठीक है, या कैरेक्टर हमारा क्या है, वोवेल है। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारा प्रिंटअप में हम एक प्रिंटअप की सहायता से एक मैसेज टाइप कर देंगे कि अल्फाबेट क्या हमारा, वोवेल है। ठीक है, एस में हम लिख देंगे, एस में क्या आ जाएगा, नहीं तो वोवेल नहीं होगा, क्या होगा फिर, वोवेल नहीं होगा तो वो अल्फाबेट हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, वोवेल ना होगा तो वो अल्फाबेट हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये पूरा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, जिसमें हमें चेक करना है कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो यदि आप वोवेल्स के बारे में जानते हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आप आसानी से इस कोड को लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका कोड क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे में हमें बताना है कि जो अपर केस है या लोअर केस है। ठीक है, जो हमारा कैरेक्टर है वो अपर केस है या लोअर केस है। ठीक है, अपर केस से मतलब है कि कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो देखो आज की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था, आज की वैल्यू वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट करो। ठीक है, और उसमें मैंने पूरा टॉपिक डिक्लेयर किया था कि टॉपिक आज की वैल्यू होती क्या है, और पूरी टेबल में आपके डिस्कस की थी, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को भी जाकर आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज ए अपर केस या लोअर केस। ठीक है, अपर केस से मतलब होता है हमारा जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो कैपिटल या स्मॉल। ठीक है, तो देखो कैपिटल में हमारे कैपिटल लेटर आगे आपके ए टू जेड, और स्मॉल में हमारे स्मॉल लेटर आगे आपके ए टू जेड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लोअर केस, और हमारे ए टू जेड हो गया हमारे अपर केस। ठीक है, इस टाइप से। तो इनके आज की वैल्यू के साथ हम देखें तो इनकी आज की जो वैल्यू होती है 65, जो आज की वैल्यू होती है स्मॉल ए की होती है, और 90 होती है आपकी स्मॉल जेड। ठीक है, बस हमें इतना पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इसका हम कोड क्या बना सकते हैं, तो इसका कोड हम इस टाइप से बना सकते हैं कि हम एक इफ की कंडीशन लगाते हैं, यदि हमारे कैरेक्टर की वैल्यू 65 से इक्वल है या ग्रेटर देन है। ठीक है,
यदि कैरेक्टर की ही वैल्यू, ठीक है, एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक होगी, ये जो वैल्यू होती है आपकी कैपिटल ए की होती है और ये कैपिटल जेड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यदि हमारी कैरेक्टर की वैल्यू आपकी इक्वल है किसके बराबर, 65 के, या ग्रेटर देन है 65 से, और दूसरी कंडीशन है कि यदि इसकी वैल्यू लेस देन हो आपकी 90 से या 90 के इक्वल हो, तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम प्रिंटफ की सहायता से मैसेज टाइप कर देंगे कि जो अल्फ़ाबेट है हमारा वो क्या है, हमारा अपर केस है, ठीक है, अपर केस, क्योंकि अपर केस में जो हमारे कैपिटल लेटर होते हैं उनकी वैल्यू हमारी 65 से 90 के बीच में लाई करती है, आज की वैल्यू, ठीक है। नहीं तो एल्स में हम लिख देंगे कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा, लोअर केस, ठीक है। नहीं तो अपर केस नहीं होगा तो क्या होगा, लोअर केस होगा, ठीक है। तो अब इनका कोड देख लेते हैं वीएस कोड पर। तो वीएस कोड पर इसका कोड, हाँ ये रहा। तो इसमें हमें कैरेक्टर बताना है कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो वही चीज़ मैंने बताई थी आपको कि हमें सी एस की वैल्यू हमें मतलब कंडीशन हमें लगानी है। सी एस की वैल्यू यदि ए है, स्मॉल ए या कैपिटल ए है, या जितने भी वोवेल्स होते हैं स्मॉल और कैपिटल, उनके साथ हमें कंडीशन फिट करनी है। और यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि द कैरेक्टर इज ए वोवेल्स, नहीं तो कॉन्सोनेंट, ठीक है। कैरेक्टर इज ए वोवेल्स या कॉन्सोनेंट, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से हो गया ये प्रोग्राम। और नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था आपका, हमें चेक करना था कि अपर केस या लोअर केस। तो अपर केस में यदि हमारी सी की वैल्यू या कैरेक्टर जो है उसकी वैल्यू 65 से, यहाँ पर मैंने 64 लिखा है, आप 65 लिखोगे तो आपको इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 65 कैपिटल ए की वैल्यू होती है ना। तो यदि आप एक कम कर रहे हो तो आपको इक्वल साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 65 भी लिख सकते हो यहाँ पर, बट आपको यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो यदि आपकी वैल्यू, आपकी सी की वैल्यू यदि 64 से ग्रेटर देन है और एंड का यूज़ किया गया ऑपरेटर के लिए, और 91 से आपकी लेस देन है, तो वो हमारे जो हमारे कैरेक्टर होंगे वो हमारे अपर केस कैरेक्टर कहलाएंगे, नहीं तो हमारे लोअर केस कैरेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम बनाने वाले हम। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, जो भी सी प्रोग्रामिंग आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, ठीक है। और थ्योरी वाली वीडियो को भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपका फंक्शन के 3 या 4 टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और भी हम थ्योरी के लेक्चर लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट